नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार समाचार में नेपाल पर बात करूंगा। नेपाल अब जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। यदि समय पर वहाँ की सरकारों ने कदम नहीं उठाए तो एक समय ऐसे आएगा कि यह पूरा देश, यह जो हिमालयी देश और शांत, जहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं, बहादुर हैं, ईमानदार हैं, यह पूरा जातीय संघर्ष में डूब जाएगा। इसके पीछे कई कारण हैं जो मैं कुछ कह रहा हूँ। जब से वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार आई और ख़ास तौर पे जो माओवादी वहाँ पे सक्रिय हुए हैं और उन्होंने जो नया वहाँ संविधान लागू हुआ, उसमें जो वहाँ के आदिवासी लोगों की जो परिभाषा तय कर दी गई है या उनका जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह सबसे ज़्यादा यह सामाजिक विद्वेष को उठा रहा है। वहाँ पे जैसे भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है, जो जनजातियाँ हैं उनके लिए, और या तो उनको बोलचाल में आदिवासी बोल देते हैं। लेकिन नेपाल में वहाँ लिख दिया गया है मूल निवासी, और मूल निवासी शब्द होने से ही अब जिन लोगों को यहाँ मूल निवासी घोषित कर दिया है, वे खुद को वहाँ का मूल निवासी बता रहे हैं, और जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं उनको वह बाहर का लोग बता रहे हैं। मुख्य जड़ यही है। वह ये है कि ख़ास तौर पर ये जिनको मूल निवासी घोषित कर दिया गया है, उनके निशाने पर वहाँ के ब्राह्मण और क्षेत्रीय, यानी जिनको कह सकते हैं हम सवर्ण, निशाने पर है। सबसे ज़्यादा निशाने पर ब्राह्मण है, और उसके बाद खस क्षेत्रीय। खस क्षेत्रीय का जो क्षेत्र रहा है वो है जो उत्तराखंड से जुड़ती जो सीमाएं जुड़ी हैं, वो सबसे पहले एक सुदूर पश्चिम और कर्णाली प्रांत। इस क्षेत्र में यह पूरा कभी खस देश कहा जाता था, खसान भी। और वैसे यदि खसों का जो क्षेत्र रहा है वो कश्मीर से नेपाल के कर्णाली, और कई बार तो ये भी रहा कि वो असम तक भी इनके सबूत मिलते हैं इनके राज्य के। परंतु ऐतिहासिक जो तथ्य हमारे पास हैं वो कर्णाली तक है। अब हुआ ये है कि खसों को, ये जो नई खसों की जो वहाँ के ब्राह्मण हैं, बाहुन जिनको कहते हैं, और क्षेत्रीय और ठकुरी, ये लोग वहाँ के आदिवासी, उनको दर्जा नहीं दिया गया है। या नेपाल के संविधान में वहाँ के जो बाहुन, खस क्षेत्रीय और ठकुरी, ये वैसे खसों में ही आते हैं सभी, जो वहाँ परिभाषा जीत गई है संविधान में, इनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है, यानी वे सवर्ण माने जाते हैं। और चूँकि उनके नाम के आगे आदिवासी यानी मूल निवासी नहीं लिखा गया है, तो दूसरे समाजों के लोग ये मानने लगे हैं, जिनके नाम के आगे या जिनको एक कैटेगरी दी गई है कि वो मूल निवासी, तो वो मानते हैं कि वही यहाँ के मूल निवासी हैं। इसमें नेवार भी हैं, मधेसी भी हैं, बहुत से समाज वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जिन समाजों को या जिन जातियों को मूल निवासी का दर्जा दे दिया गया है, वो ये मान रहे हैं कि हम ही नेपाल के मूल निवासी हैं, जबकि ये लोग सदियों सदियों से सभी रह रहे हैं। और ख़ास तौर पे खसों का तो एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। कर्णाली से आगे की तरफ किरांती राज्य था, और कर्णाली से पूरब की तरफ ये खसों का राज्य था। खसों के वहाँ कई 24-22 राज्य होते थे। और जो गोरखा साम्राज्य भी आया था वो कर्णाली क्षेत्र से के ही, उसमें एक अधिकतर खस थे। हालांकि उसमें खस भी थे, मगर भी थे, गुरुंग भी थे, और भी जातियाँ उसमें शामिल हुई थी, जो गोरखाओं ने बटालियन बनाई थी पृथ्वीनारायण शाह ने। तो अब उसमें ये हो रहा है कि ये पूरा टूटता जा रहा है। ये पूरा जो इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक सामाजिक संरचना बनी थी, अब ये शब्द जो मूल निवासी आ गया है उससे टूटता जा रहा है। चूँकि बाहुनों को, क्षत्रियों को, जहाँ क्षत्रिय जो आते हैं, और ठकुरी, इन लोगों को मूल निवासी नहीं लिखा गया है, इसलिए दूसरे लोग उनको ये कह रहे हैं कि तुम बाहर से आए। तो इस पूरे प्रकरण में क्या हो रहा है कि वहाँ के जो जिनको मूल निवासी कह दिया गया है, उसमें किराती भी हैं, राय, लिम्बो, तमांग, ये जो इधर और भी जातियाँ जो मतलब पूरब की तरफ जाती हैं, उसमें अधिकतर जातियाँ, शेरपा भी हैं, जो शेरपा तिब्बत से आए बताए जाते हैं। अब ये लोग अपने को मूल निवासी घोषित कर, चूँकि संविधान में लिखा है, तो वे अपने को मूल निवासी बता रहे हैं। और जो ये खास क्षेत्रीय है, इनको कह रहे हैं कि तुम तो आर्य हो, तुम लोग यहाँ पे बाहर से आए हो, इस तरीके से वहाँ। और इसके पीछे लगा एक मंगोल ऑर्गेनाइजेशन, पहाड़ के
कहीं के भी पहाड़ के लोग वो बहुत सीधे साधे लोग हैं और वो इस तरीके से विद्वेष कभी रहा नहीं। परंतु अब जो इस पीछे जो बात बताई जा रही है इसमें पूरी तरह से चीनी षड्यंत्र है। चीनी षड्यंत्र इसमें कह सकते हैं कि इस जो पहाड़ी देश है, ये जो नेपाल हिमालयी देश, उसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए वो नए हथकंडे अपना रहा है। उसे ये लग रहा है कि सांस्कृतिक तौर पर पूरी तरह से नेपाल भारत जैसा ही है, भारत के ज़्यादा निकट है। तो वो अब ऐसे बीज वहाँ भर रहा है कि लोगों के वहाँ जो सीधे साधा समाज है पहाड़ के लोगों का, वहाँ पे एक विद्वेष आ जाए। उसमें उसको ये बांट रहा है कि कुछ मंगोल हैं और कुछ आर्य हैं, इस तरीके से, या बाहर के लोगों को लोग बांटने में लगे। यदि इस तरीके की धारा चलती रही, क्योंकि वास्तव में पूरी हिमालय बेल्ट को हम देखें तो उसमें मंगोल और आर्यों का जो लोग हैं वो मिक्सचर है। खस भी हैं उसमें, नाग भी थे, किरात भी थे और भी तमाम जो जातियाँ रही, इनका एक मिक्स जो लोग, ये जनजातिक समाज मिलके बना है। परंतु अब जिस तरह की नेपाल में धाराएं बह रही हैं, जब से आज संविधान में मूल निवासी शब्द जोड़ा गया और कुछ जातियों को उसमें शामिल कर दिया, उनको एक तो ये सुविधा है कि नौकरी में से जैसे आरक्षण भारत में मिलता है वैसे ही है। इसके अलावा एक और है कि वे किसी भी क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकते हैं, यानी वे खसों के क्षेत्र में जो सामान्य क्षेत्र हैं, ये जो कर्णाली और सुदूर पश्चिम है, उस इलाके में भी ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इससे खसों में भी ये भावना आ रही, जो खस क्षेत्रीय या बाहुन हैं या ठकुरी हैं, कि ये हमारी ही ज़मीन में हम लोग एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और एक विद्वेष तो ये था। दूसरा ये है कि एक भावना ये फैलाई जा रही है कि ये जो लोग, भारत के लोग, कुछ कारणों से भारत के प्रति इस समय वहाँ बहुत नाराज़गी है। ये भारत सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किस तरीके से कुछ घटनाएं हुई कि जिस तरीके से दूरियाँ आई, लेकिन भारत सरकार को अवश्य इस तरफ देखना चाहिए कि आखिर ये जो दूरियाँ क्यों आई थी वो दूर हो। परंतु नेपाल के भीतर का मैं समाज की बात कर रहा हूँ, उसमें मूल निवासी शब्द की वजह से आज वहाँ ऐसा विध्वंस होने वाला है। मेरा जो शक लग रहा है, इसमें मुझे आशंका है कि कहीं यह समाज इस तरीके से बट जाए। बहुत जगह ब्राह्मणों को निशाने पर लिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय और जो बाहुन और ठकुरी हैं, इनको ये कहा जा रहा है कि आप मैदानी मूल के हो, आप हिंदुस्तान मूल के हो, जबकि ऐसा नहीं है। यह सत्य है कि पूरी हिमालय क्षेत्र में मैदानों से भी लोग गए थे, परंतु जो खस लोग हैं, खस तो कभी मैदानों की तरफ इस तरीके से इनकी जो धारा गई थी वो यहाँ नहीं आई थी। खस हिमाचल, कश्मीर से लेकर हिमाचल और फिर उत्तराखंड होते नेपाल तक पहुँचे थे, और वे उनको कई सौ साल पहले उन्होंने अपना वहाँ पे एक राज्य भी स्थापित कर दिया था। और जिन लोगों को हजारों साल पहले एक राज्य स्थापित हो गया था, वो लोगों को अभी आप कहें कि वे मूल निवासी नहीं हैं, तो ये तो बिल्कुल अन्याय की बात है। और आखिर सवाल है कि कौन लोग कह रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसके पीछे पूरी तरीके के लिए जो तिब्बत की तरफ से जो लोग नेपाल में आए थे, पहले शरण लिया था उन्होंने, और अब वो उन्हीं की जातियों में घुल मिल गए। तो कुछ शक ये भी लग रहा है कि चीन इनके माध्यम से ये काम करवा रहा है। तो यह है नेपाल के जातियों के संघर्ष की, जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, संघर्ष बढ़ रहे हैं, इस पर यह वीडियो थी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।